कि एक गिरोह है जो कि हनी ट्रैप करता है और उसके बाद जो भी व्यक्ति उस हनी ट्रैप में आ जाता है उसको किडनैप करके और फोर्सफुली उनके बैंक अकाउंट से या अन्य तरीकों से उनसे पैसे एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। तो शिकायत पे एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और जिसमें हमारी जो इंचार्ज जो CIA हैं श्री सुखदेव और उनकी टीम और जो SHO सिटी हैं उनकी टीम, और इस संबंध में FIR दर्ज की गई और FIR दर्ज करके इसमें गहनता से जांच की गई तो यह मामला सत्य पाया गया। इसमें हमने FIR नंबर 96 डेटेड 17 अप्रैल 2025 अंडर सेक्शन 115(2), 126(2), 127(2), 140(a), 308(6) BNS PS सिटी नरवाना दर्ज किया है और 5 व्यक्तियों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। एक का नाम मंजीत ढिल्लो है जो कि हांसी की निवासी है, उम्र 29 साल, और ये मुख्य सूत्रधार थी, इसकी मेन कॉन्स्पिरेटर थी ये लेडी। और ये जो दूसरे एक व्यक्ति हैं जो सुखविंदर, ये शामदो जिला जींद के रहने वाले हैं। तो इन दोनों ने और इन दोनों ने जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर्स हैं इन्होंने मिलकर 3 अन्य व्यक्तियों की मदद से इस घटना को अंजाम दिया। जो हमारे शिकायतकर्ता को इन्होंने किसी बहाने से 15 तारीख को बुलाया और फिर इन्होंने जो इनको ब्लैकमेल किया कि भाई आपके खिलाफ हम रेप का केस दर्ज करवा देंगे, और फिर इनको ये किडनैप कर इन्होंने अपने पास रखा 15 तारीख को। 16 तारीख को इन्होंने जब इनको बैंक से जो हमारा शिकायतकर्ता है इन्होंने पैसे दे दिए तो उसके बाद इन्होंने छोड़ा है। CCTV फुटेजेस हमने ली बैंक्स की, जिसमें बिल्कुल क्लियरली प्रूव हो रहा था कि जो ये एक्यूज्ड हैं ये गए हैं और जो फाइनेंशियल जो बैंक की ट्रांजैक्शन है उससे भी प्रूव हो रहा है। माननीय अदालत में इन 5 व्यक्तियों को पेश करके इनका उचित पुलिस रिमांड हम सीख करेंगे। जो मंजीत और सुखविंदर के अलावा जो 3 अन्य आरोपी हैं, एक का नाम संदीप कुमार है जो कि खरल से हैं, जींद से ही, इनकी उम्र 31 साल है। इसी प्रकार अनिल कुमार है, ये भी खरल से हैं, इनकी उम्र 29 साल है। और एक महिला और है रीना, जिनकी उम्र 37 वर्ष है। ये कहाँ से? ये दनोदा खुर्द से हैं। तो ये 5 ही व्यक्ति इसमें हनी ट्रैप में इन्वॉल्व थे और प्रारंभिक जांच में यह भी आया है कि 3 अन्य व्यक्तियों के साथ भी ऐसा कर चुके हैं और उनको भी हम शीघ्र ही शामिल जांच करेंगे और जो भी उसमें लीगल एक्शन जहां का भी बनता होगा वो भी हम रिकमेंड करेंगे। सर, जो आपने बताया हनी ट्रैप में तो कितनी राशि इन्होंने वहाँ से ली है, किस तरह को इन्होंने पूरा गेम चलाया, कितनी राशि इनसे जब्त की? जांच में ये पाया गया कि इन्होंने 20 लाख की डिमांड की थी और क्योंकि जो शिकायतकर्ता हैं उनके पास वो थे नहीं, उन्होंने अपने किसी मित्र को कहा तो मित्र ने उनके अकाउंट में वो पैसे डाले। फिर ये 2 एक्यूज हैं जो हमारे शिकायतकर्ता है उसके साथ गए हैं बैंक में और बैंक में से वो पैसे निकाले गए हैं और 19 लाख रुपए इनको डिलीवर हुए। तो इनके पोजीशन से हमने 19 लाख रुपए भी रिकवर किए। रिकवर होगी राशि? जी। तो जो 2-3 मामले थे, एक बार वो फोटो वो करवा दो, यहाँ पे फोटो उनके अंदर बाद में कर लेते हैं सर। 3 मामले पहले पीसी कर दो सर, फिर बाद में फोटो ले लेंगे दोनों। तो सर ये कौन कितनी बार हो चुका, इससे पहले ही मामला है? देखिए ये अभी तक की जो जांच है उसमें 4th ये मामला आया है, 4था। हाँ, और 3 मामले जो टीम है इन्होंने जो एक्यूज्ड है इन्होंने एडमिट किए हैं। तो जो भी शिकायत करता है हम उसको भी बुलाएंगे और जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन होगा वो हम लेंगे। तो सर जो ये गिरोह है तो किस तरह के इनके तार जुड़े हैं पीछे से, कोई पता चला, कोई जांच में इनको? देखिए अभी तक की जो पूछताछ है उसमें जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर है
शामदो जिला जींद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध ऑलरेडी 3 FIR दर्ज हैं। सन 2020 में अंडर सेक्शन मर्डर्स एंड आर्म्स एक्ट एक दर्ज है जिसमें ये बेल पर है, और इसके अलावा 2 अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं जिसमें एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है 2022 का, और उसके बाद एक धमकी देने का मामला है 2023 का। तो 3 ऑलरेडी इनके खिलाफ केस हैं सुखविंदर के। इसी प्रकार एक एक्यूज्ड है संदीप कुमार, ये खरल जिला जींद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध भी हत्या का प्रयास का एक 2020 का मुकदमा है PS गढ़ी का। इसी प्रकार से एक धमकी देने का और अंडर एट्रोसिटी जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट SC/ST उसके तहत PS गढ़ी में इनके खिलाफ दर्ज है 2023 में, और एक इमोरल ट्रैफिकिंग का भी है 2024 में। तो बाकियों का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो अभी तक नहीं पाया गया है, इन 2 का पाया गया। सर ये किस प्रकार फंसाते थे अपने, मतलब किसी भी व्यक्ति को, मतलब कैसे ये कांटेक्ट करते थे? 2 महिलाएं जो इस गिरोह में हैं ये सूत्रधार हैं, और ये किसी न किसी बहाने से पहले फ्रेंडशिप करती हैं लड़कों के साथ, फिर उनको बुलाते हैं, और फिर ये प्री प्लान, जैसे इस केस में भी इन्होंने प्री प्लान करके ही जो अपनी टीम थी उसको पहले ही समय दिया हुआ था कि इस टाइम पे बुलाया जाएगा जो इसको अनूप को, और आप लोग आ जाना, और आप लोग आके फिर आप इसको किडनैप कर लेना। सर फ्रेंडशिप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है? सोशल मीडिया का भी यूज कर रहे हैं, और अन्य जो हमारी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी उसका भी यूज। सर इनकी जो सूत्रधार जो महिलाएं आप बता रहे हैं, इनकी कोई बैकग्राउंड पता चले या पीछे भी इनका कुछ इस तरह का? देखिए अभी तक जो एज फार एज क्रिमिनल एंटीसीडेंट गोस वो नहीं है अभी, जो हमने प्रारंभिक जांच पता की है। बाकी हम और गहनता से इसमें जांच कर रहे हैं। बाकी जो अन्य जो आरोपी हैं उसमें से 2 आरोपियों के खिलाफ 3 से ज्यादा मुकदमे हैं। तो ये महिला इस तरह का ही काम करती हैं, कुछ पता जांच में नहीं बताया पूछताछ में? अभी तक इस मामले में तो इनकी पूरी संलिप्तता पाई गई है। सर इसके अलावा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं इस मामले पर?